हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 22 मार्च 2025 को कक्षा 12वीं की इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पेपर है फाइनली हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज के आपके इतिहास विषय के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था उसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो सारे बच्चे हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो ये है आपका पेपर। तो इस पेपर के अंदर आपके 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, जिसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स थे और यहाँ पे इस स्टूडेंट के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे। उसके बाद में मैं आपको इसको सीधे सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो पेपर था वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड था, जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन था जो अ सेक्शन था, जिसमें पहला प्रश्न था आपका पहला जो एमसीक्यूज बेस्ड था। और इस एमसीक्यूज बेस्ड के अंदर क्वेश्चन थे जितने भी जैसे कि 18 क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन के जो आंसर है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, जो रिक्त स्थान वाले थे, उनके आंसर बताऊंगा। उसके बाद में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनके आंसर भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो सारे बच्चे प्यारे विद्यार्थी एक बार हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो तैयार करते हैं, आंसर की तैयार करते हैं, तो इतना तो फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि आप हमें अपना एक सब्सक्राइबर ज़रूर दे के जाए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलो करते हैं आज के इस पेपर की शुरुआत, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट था, पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन स यानी कि मेगास्थनीज। ठीक है। मैं आपका बिल्कुल अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपका डायरेक्ट इसका आंसर है वो बताऊंगा। ठीक है ना। दूसरा है आपका सेकंड, पियदस्सी व देवनान पिय किस शासक की उपाधियां है। तो यहाँ पे इसका सेकंड का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि अशोक के। ठीक है ना। यहाँ पे अ इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी। ठीक है ना। तो तीसरे का जो पर सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन 1919 के अंदर इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है वो है आपका 1951 से 52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना। तो आपके चौथे का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द यानी कि बीबी लाल के द्वारा। ऑप्शन द है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। यहाँ पे घटना है और यहाँ पे स्थान है। जैसे कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कुशीनगर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना। यानी कि अ इसका एकदम सही उत्तर है पांचवे का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट सीधे आंसर ही बताऊंगा। तो सारे प्यारे विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। तो आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 6 है, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, जिन्होंने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया, किस राज्य से संबंधित है। तो छठे का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी कि भोपाल से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है ना। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाला जो शासक था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्ष तक भारत में रहा था। तो फ्रांसवा बर्नियर है वो कितने साल तक रहा था। तो वो रहा था 12 साल तक। 12 साल इसका मतलब ऑप्शन स है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ब यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, लोटस महल सॉरी हाँ लोटस महल किस राज्य के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। तो लोटस महल किसके राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। तो 10वें का सही उत्तर है वो है आपका विजयनगर है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन अ है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे। तो कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय थे वो थे तुलु वंश से संबंधित। ठीक है ना। ऑप्शन द है वो इसका एकदम सही उत्तर है 11वें का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, आइन आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण
किसमें है? तो इसका सही उत्तर है 12वें का, वो है आपका ऑप्शन स सिपह आबादी। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। जो प्रश्न नंबर 13 है, अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी? तो जो पड़ी रहती थी उसको क्या बोलते थे जमीन को? उस जमीन को कहते थे अकबर के काल में। 18वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द यानी कि बंजर। ठीक है ना, बंजर इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। 14वां है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो यहाँ पर 14वें का एकदम सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ब यानी कि 1813 के अंदर पेश की गई थी 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि 1861 में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका के अंदर। ऑप्शन अ है वो इसका एकदम सही उत्तर है 15वें का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 16 है 1851 में भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे 16वें का सही उत्तर है वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, ऑप्शन द है वो इसका एकदम सही उत्तर है 16वें का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के एम मुंशी किस राज्य के थे? तो वो रहने वाले थे गुजरात के। ऑप्शन स है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। महात्मा गांधी की सलाह पर किसे केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर द यानी कि बी आर अम्बेडकर को। तो यहाँ पे मैंने आपको फटाफट सारे आपके टाइम वेस्ट किए बिना 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन बताए हैं। जो प्रश्न बताए हैं उसमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको लग रहा है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इस बात को तो मत भूलना कि आपके कितने सही हो रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का रिक्त स्थान को पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रश्न था आपका, सेकंड का फर्स्ट था कि मगध के विकास के साथ साथ साम्राज्य का उदय हुआ। तो किस साम्राज्य का हुआ? तो यहाँ पे इसका भरना था आपको मौर्य साम्राज्य। ठीक है ना, तो यहाँ भरना था आपको मौर्य। नेक्स्ट है आपका दूसरा, सेकंड का दूसरे का दूसरा है मनुस्मृति में के कर्तव्यों की सूची मिलती है। तो किसके कर्तव्यों की सूची मिलती है? तो मिलती है चांडालों के। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनना था आपको चांडालों। ठीक है ना, चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है मनुस्मृति में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है तीसरे का तीसरा। तीसरा है आपका अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में किस ख्वारिज़म सन में हुआ था? तो वो था आपका 973। तो यहाँ भरना था आपको 973। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। अमरनायक प्रणाली साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। तो वो किसकी थी? तो वो थी आपकी विजयनगर की। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख खोज थी, वो थी आपकी अमरनायक प्रणाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर उगाई जाती थी। तो क्या उगाई जाती थी? तो वहां पर उगाई जाती थी आपकी तंबाकू। ठीक है, तंबाकू। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। तो किसने किया था? तो वो किया था बुकानन ने। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखना था, सॉरी स्पीक बाय मिस्टेक, सही कर देते हैं जो ओके। यहाँ पे लिखना था आपको बुकानन। ठीक है ना, तो किसने किया था दौरा? बुकानन ने किया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 3 है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है यानी कि अति लघुतरात्मक, जो आपकी एक शब्द या एक लाइन के हो सकते हैं। तो इस देखते हैं इसके आंसर। तीसरे का आपका फर्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका हरियाणा के अंदर। तो कौन से राज्य में है? हरियाणा के अंदर। यहाँ आपको लिखना था हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने उत्तराधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्रों और पॉलिश किए और स्तंभों पर लिखवाए थे? तो वो था आपका अशोक। यहाँ पे लिखना था आपको अशोक। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो महाभारत को इतिहास श्रेणी में रखा गया था। ठीक है ना, कौन सी? इतिहास श्रेणी में। इतिहास श्रेणी में।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला? इसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5। प्रसिद्ध यात्री ज्यो बैप्टिस्ट तेवर्नियर किस देश के निवासी थे? तो वो थे आपके फ्रांस के। ठीक है ना, फ्रांस के। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? यानी कि वो भक्ति परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सगुण भक्ति परंपरा। मूर्ति पूजा को मान करके आराधना करना उसी को सगुण भक्ति कहते हैं। इसके बारे में आपको समझा के लिखना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था सन 1565 ईस्वी के अंदर। ठीक है, सॉरी ईस्वी 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। खुद कास्ट से आप क्या समझते हैं? यानी कि वे किसान जो अपने स्वयं की जमीन पर खेती करते थे उनको क्या कहते थे? खुद कास्ट कहते थे। ठीक है ना, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है इस्तमरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता बतानी थी। तो यहाँ पे जो इस्तमारी बंदोबस्त थी उसकी एक विशेषता कह सकते हैं कि इसका जो भू राजस्व था वो क्या था? भू राजस्व, सॉरी राजस्व है ना, राजस्व वो निश्चित था। ठीक है ना, इस बंदोबस्त के अंदर भू राजस्व है वो निश्चित कर लिया गया। प्रश्न 10 है आपका। आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट आपका 11वां था संविधान सभा गठन किस प्रकार हुआ? इसके बारे में आपको बताना था। अगले प्रश्न आपका सेक्शन बी था, जो सेक्शन बी का फर्स्ट था कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप थी, तो इनको तो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, आपको खुद को ही करने पड़ेंगे जो सारे। ठीक है ना, यहाँ सब बड़े बड़े हैं, कोई बताने जैसा है नहीं। तो ठीक है, तो फिर आज का आपका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन है मैंने बता दिया है। इसमें से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम जाते जाते हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग आपके आने वाले नेक्स्ट पेपर यानी हिंदी निवारे का जो पेपर होने वाला है उसका सॉल्यूशन है वो सबसे पहले दे सके। थैंक यू सो मच।